हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर के डिस्कशन को। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है इंडियन आर्किटेक्चर का। तो हम सबसे पहले एंशिएंट इंडिया को देखेंगे और एंशिएंट इंडियन में सबसे पहले आर्किटेक्चर को देखेंगे जो कि रिलेटेड होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो देखो, एक बहुत फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज होता है सिंधु नदी के किनारे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलीनियम बीसी। और ये बहुत ज़्यादा पार्ट में स्प्रेड करता है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के आसपास, और कुछ ऐसा हिस्सा जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में भी है। इस सिविलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनेंट फीचर ये था कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जो भी हमें चीज़ें यहाँ पर मिली, हमें जो भी बिल्डिंग्स मिली, आर्किटेक्चर्स मिले, स्कल्पचर्स मिले, कि इंसान की इमेजिनेशन ने इस टाइम पर एक नई ऊंचाई को छू लिया था। और इस ज़माने में जो इंसानों की हमें आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ और सेंसिबिलिटीज़ जो देखने को मिलती हैं, कि उनका एक नज़रिया क्या था किसी भी चीज़ को देखने का, किसी भी एक आकृति को बनाने का, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी धातु को इस्तेमाल करके एक मूर्ति या फिर एक नक्काशी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। और ये चीज़ इस टाइम पर चरम सीमा पर अपनी पहुंच गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। ठीक है, हमें यहाँ पर बड़े सारे बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स के, सील्स के, पॉटरीज के और ज्वेलरीज के, जो कि अलग अलग एक्सकवेशन साइट्स पर मिले हैं हमें आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी साइट्स में से दो प्रोमिनेंट साइट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदारो, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं। इससे पहले ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है कि इंसानों के अंदर इस प्रकार की, इस लेवल की, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में अर्बन सिविक प्लानिंग, कि शहर कैसे बनने चाहिए, टाउन कैसे बनने चाहिए, हाइजीनिक हाइजीन के बारे में अवेयरनेस, नाले ढके होने चाहिए, ठीक है, और घर में फ्लोर्स बना देना, बाथरूम बनाना, टाइम टू टाइम सारी चीज़ों की क्लीनिंग करना, और प्रीस्ट की जो स्कल्पचर है उसको देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं, और प्रीस्ट कॉलेज भी जो मिला है, कि पूजा पाठ भी होना, भले ही नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्शिप या कैसे भी फॉर्म ऑफ वर्शिप, स्पेशली टेराकोटा फिगरीन्स भी जो हमें मिले हैं। और हड़प्पन सील्स की फॉर्मेट में हमें जो एक पशुपति महादेव का जो सील मिला है, जिसको शिवा का, प्रोटो शिवा का सील माना जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती है कि इंसान ने जीने के अस्तित्व में एक नई ऊंचाइयों को छू लिया था। और अब उसका जो भी एक नज़रिया था, जो भी विचार था, सोच समझ थी, वो एक हायर लेवल पे, नॉच हायर लेवल पर चली गई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस डिकेड्स, प्रीवियस एरास। यहाँ पर इंसानों ने जिस प्रकार से प्लानिंग करने के साथ साथ जो रोड बनाई, जिस प्रकार से घर बने, नाले जो बने, वो इंडिकेट करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर लोगों की जो प्लानिंग थी और जो इंजीनियरिंग स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स और वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ दिस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हड़प्पन साइट्स के बारे में अक्सर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी साइट्स देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए शायद से नहीं हो, आपने कभी उनके नाम भी ना सुने हो। ठीक है, और उन्हें क्या क्या मिलता था, एक ही जगह पर आपको यहाँ पर उसकी कंपाइलेशन मिल जाएगी। फिर जब कोई भी स्टैंडर्ड सोर्सेज और जो हमारे रह गए पढ़ने को, जब हम उनको पढ़ेंगे, आपको फिर उसके बाद उसमें से कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। अगर कुछ मिले तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आपकी जो A4 शीट है उसके साइड के मार्जिन जो आपने बनाए होते हैं, वहाँ पर आप जाकर उसको अपडेट कर लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले साइड की, हड़प्पा। हड़प्पा आज के टाइम में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे? रावी रिवर के किनारे। यहां पर हमें दो रोज मिलती हैं 6 ग्रेनरीज की विद अ बिग प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसे दो रोज मिली हमें, जहां पर 6 अनाज को रखने वाले कमरे आप काइंड ऑफ मान लो ऐसे होंगे, 1 2 3 5, और ये यहाँ पर 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर 1 2
3 4 5 और ये 6, ऐसे हमें मिली है। इसको कहते हैं 2 rows of 6 ग्रीनरीज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद ये तो नंबर 1 चीज हो गई। और हड़प्पा में क्या मिला है हमें? लिंगम और योनि का, शिवा और पार्वती का एक प्रकार से जो सिंबलाइज उनको करे उसका स्टोन सिंबल मिला है। मदर गॉडेस का स्कल्पचर भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। वीट और बार्ले हमें एक वुडन मोटार के अंदर मिले हैं। डाइस मिला है, जैसे हम लोग लूडो सांप-सीढ़ी जो खेलते हैं वैसा। एक कॉपर की स्केल मिली है और एक शीशा मिला है। ये यूनिक चीज है जो कि आपको हो सकता है कि रेगुलर सोर्सेस के अंदर ना मिले। एक यहां पर स्कल्पचर भी मिला है कि एक कुत्ता ना एक हिरण के पीछे भाग रहा है। ब्रॉन्ज का स्कल्पचर हमें ये चीज मिली है। इसके अलावा हमें यहां पर एक रेड सैंडस्टोन का एक मेल टॉर्सो भी मिला है। टॉर्सो क्या होता है? कमर से ऊपर, हाँ कमर से ऊपर ऊपर जो हिस्सा होता है आपका, ये ऐसा करके बना देते हैं इसको। इसको मैं बोल सकता हूँ इतने इतने ये नाभि है पर्सन की, ठीक है। क्या मैं इतने हिस्से को ऐसे करके बोल सकता हूँ क्या टॉर्सो है ये पर्सन का, ये इतना हिस्सा? बताओ। अब देखो इसी चीज को अब हम लोग ना एक बारी आराम से देखते हैं कि हड़प्पा में हमें क्या क्या चीजें मिली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हड़प्पन ग्रेनरी, ये जो हमें मिली हड़प्पन ग्रेनरी जो हमें मिली, ये देखो 2 रो हैं जैसा कि मैंने बनाई। यहाँ पर 2 रो हैं, 1 2 और यहाँ पर ये 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते। ये देख रहे हो? ये देखना ध्यान से, आपको शायद से देखना रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और अगर आप गिन लो ना इनको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमें मिली है। ये सारी चीजें वो मैं बता रहा हूं जो हड़प्पा से रिकवर करी गई। ओके, कहां पर? नहीं, यहां पर मिला है हमें। ठीक है, ये भी एस्केवेट करे गए हैं। मोहनजोदारो से कह रहे हो आप? नहीं, मोहनजोदारो से नहीं, वेरीफाई कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, देख लेंगे अभी। उसके बाद रावी नदी की तो बात मैंने बता दी, ये बता दिया। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, ठीक है। हड़प्पन लिंगम एंड योनि स्टोन। इसमें बड़े प्रकार के पता नहीं, हाँ एक ये क्या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का, मतलब ये हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है, ये सोचना मत कि हड़प्पा से मिला। बड़ी सारी चीज़ें की फोटोज जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलती नहीं है। एंड दिस इज अ योनि, दिस इज अ योनि। ये चीज ये सिंबलाइज करती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर शिवलिंग है, जैसा कि मैंने आपको एक डिबेट भी बताई थी बहुत टाइम पहले, कि जो शिवलिंग है इट सिंबलाइजेस जो बर्थ का जो प्रोसेस है, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो एक पवित्र फॉर्म में है ना। वो एक पवित्र फॉर्म में है कि 2 चीज़ें जब मेल और फीमेल जब बनते हैं वो किसी एक नई चीज़ का उत्पादन करते हैं, बर्थ देते हैं उस चीज़ को। तो सिमिलरली यही है कि ऐसी एक प्रकार से यहाँ पर एक ये लिंगम एंड योनि ये हमें ये मिल रखे हैं यहाँ से। ठीक है, तो देख लो उस ज़माने में इनको शिव जी की और आराधना और ये सब पता थी, और इसके लिए ये भी है हमारे पास एविडेंस। कहाँ ये प्रोटो शिवा पशुपति सील। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ पे? मदर गॉडेस का स्कल्पचर। मदर गॉडेस का स्कल्पचर ये वाला। ठीक है, उसके बाद
व्हीट एंड बार्ले इन वुडन मोटार, ठीक है, ये होंगे जले हुए या फिर कहीं पर ये होंगे कि मतलब वो लोग खाते होंगे, उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं। अब ये तो कोई दिखेंगे नहीं। कॉपर स्केल उसके बाद एक मिली है, ठीक है। मैं अभी तक आपको आइवरी स्केल दिखाता हुआ आया हूँ लेक्चर्स में, कॉपर स्केल भी देखते हैं। ये इस प्रकार का काइंड ऑफ ये एक फुट्टा टाइप हुआ करता था, ये देख रहे हो ये लाइन, और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे इसके ऊपर डिजाइनिंग होती थी कि मतलब हम लोग जैसे करते ना कि 1 सेंटीमीटर 2 और वो करके, ये उनके कुछ नंबर्स हुआ करते थे। कॉपर की मिली है, ये तो आइवरी वाली है, कॉपर वाली ये रही, ये ऐसा करके मिली है, ठीक है। उसके बाद एक मिरर भी मिला यहाँ से, कॉपर मिरर, दिस, ठीक है। उसके बाद एक स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर, अब ये शायद से आपको ना मिले, हो सकता है बड़ी सारी चीज़ें खो भी गई हैं, टूट फूट भी गई हैं। ये नहीं मिलेगा आपको। यार उस ज़माने में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे क्या कहते हैं उसको, वैक्स टाइप होती है ना, जैसे एक रिफ्लेक्शन जैसे दिख जाती है पानी के ऊपर, वैसे करके उसके ऊपर कोटिंग करके इतनी चिकनी बना देना, इतनी चिकनी बना देंगे जैसे हमारे घरों में जैसे प्रिया छत वगैरह पे वो शीशे नहीं लगा देते जिसमें हमारी फ़ोटो दिखती है, जैसे वो रिफ्लेक्शन होती है वैसे। मैं भी ये सोचता था। और हड़प्पा के अंदर मेल टॉर्सो, ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिस पुतले होते हैं ना जैसे जो डमी डॉल्स लगे रहते हैं जिनके कपड़े कपड़े पहनाकर वो रखे रहते हैं, दिस इज़ अ मेल टॉर्सो, ठीक है। ये मिला है रेड कलर का, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ ये। और जो आप मेरे से बात पूछ रहे थे मैं आपको बता देता हूँ, शाइनी यहाँ पर हम देख लेते हैं मेल टॉर्सो, हड़प्पा, शाइनी हड़प्पा में ही मिला है, मोहनजोदड़ो में नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई कि हड़प्पा में क्या क्या मिला, कुछ यूनिक जानने को मिला एनसीईआरटी से, तो अच्छा ही है। लेवल ऐड करते जाना, बस हमें अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, ऐड करते जाना। जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस करा था कुछ महीनों पहले, एनसीईआरटी, तमिलनाडु, पूनमदलाल दहिया, ऑक्सफोर्ड की बुक, कोई भी चीज़ें हैं, और फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, ये वाली नितिन सिंघानी आर्ट एंड कल्चर, जो भी चीज़ें आप हड़प्पा के बारे में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप जोड़ पाओ, एक पर्टिकुलर साइट के बारे में, जैसे आप इसी के बारे में मान लो कि आपने इन 7-8 सोर्सेज से हड़प्पा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते कर ली। अब पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है, उसको छोड़ दो, क्योंकि जितने लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, जब आपको नहीं पता इतनी मेहनत करने के बाद, तो किसी को नहीं पता, उनके बाप को भी नहीं पता, उनके दादा को भी नहीं पता। फिर बात करते हैं मोहनजोदारो की, सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग, और बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर हड़प्पा से भी ज़्यादा मिलते हैं। मोहनजोदारो प्रेजेंट है, अगेन ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे, और ये इंडस नदी के किनारे, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर हमें सिटाडेल मिलता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्तूप टाइप। एक लोअर टाउन होता था कि सिटाडेल ना, ऐसा माना जाता है कि रूलर्स रहते थे यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रेट बाथ, ये तो आप जानते ही हो। ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर ये
उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी, हड़प्पा से मिलती जुलती। ये सामान वगैरह, अनाज, सामान क्या मतलब, अनाज वगैरह स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता था इधर कमरों में। जैसे ये 6 लेयर्स इधर हड़प्पा में थी, वैसे ही अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलेगी। ऑब्वियस ही बात है, ग्रेनरी के तो वेयर हाउसेज सेम ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल। मरने के बाद जिनको दफन करा जाता था, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होती थी। अ, कुछ इस प्रकार से सीमेंट्री टाइप यहाँ पर। ये अलग है वैसा कि हालांकि साइट्स अलग हैं ब्यूरियल ग्राउंड्स, लेकिन आप समझ गए होगे कि हर जगह तो गड्ढे तो पूरे सेम ही रहेंगे। पोस्ट कमीशन ब्यूरियल इन मोहनजोदड़ो। अलग अलग हड़प्पन साइट्स में कुछ ऐसे इस प्रकार के उनकी चीज़ों के साथ उनको गाड़ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे? हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट, वो जो हमें मिलता है वो भी यहीं से मिलता है, ठीक है। ये मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। कॉम्ड बियर्ड, हाफ मेडिटेटिंग आइज, हेयर बैंड, आमलेट, और एक ये ट्रिफॉल पैटर्न, ठीक है, शॉल, और पीछे थे ऐसा ये, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, दिस, ठीक है। और पशुपति सील भी हमें यहीं से देखने को मिलती है। ये कुछ और भी एग्जांपल्स इसकी नक्काशी हैं यहाँ पर। ये प्रॉपर हमें यहाँ से रिकवर हुई। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। ये तो सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हर कोई लिख लेगा, लेकिन ये थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनमें से क्या क्या मिला है। साइट्स आएंगी। एक तो ये रिवर वाली बात भी याद रखना, ये रावी, ये इंडस, और बाकी यहाँ पर क्या क्या मिला है, तो ये दूसरी चीज़ें कवर हो गई। डोंट वरी, दिस इज नॉट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी और भी चीज़ें हैं इसमें ऐड करने के लिए जब आप पूनम दलाल दही और ऑक्सफोर्ड बुक देखोगे, लेकिन जब इतना याद है तो एक एक दो दो हो सकता है बस आपको एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। फिर गुजरात की तरफ चलते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा लोथल भी यहीं पर था, तो यहाँ पर पानी वगैरह के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। वाटर रिजर्वायर एट धौलावीरा, ये रहा वाटर रिजर्वायर या पानी कलेक्ट करके काइंड ऑफ ऐसा मान लो ये, ठीक है। उसके बाद ये समझ गए ना, अभी जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बाउली बाउली वाली बात बताई थी, हाँ समझ गए ना ये चीज़। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मतलब होगा, मतलब यहाँ से ना बंदोबस्त करके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया ना, ये वाला, इसमें ऐसा मान लो कि ये चीज़ ऐसी है और यहाँ से कुछ कुछ ऐसे कैनाल्स वगैरह ऐसे बनाकर कि पानी जो है वो यहाँ तक जाए। ये सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा अब ये चीज़ अभी तो आपको विजिबल शायद से ना हो, और क्योंकि अब बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह खाली साइट्स पे इधर उधर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेडियम, डैम्स और एम्बैंकमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। देख रहे हो स्टेडियम, ये परफॉर्मेंस स्टेडियम है धौलावीरा का। इधर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, आर्ट एंड ये ड्रामा वगैरह या कुछ कुछ होता होगा, फेस्टिविटीज़। ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं कि स्टेडियम, मतलब बहुत बहुत रेगुलर सोर्सेज में लिखा नहीं हुआ है कि स्टेडियम कहाँ मिलता था हड़प्पा, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी साइड पर, धौलावीरा में। इसके अलावा डैम्स और एम्बैंकमेंट्स भी आपको देखने को मिलती हैं।
रिजर्वायर कुछ इस प्रकार के भी, डैम्स और एम्बैंकमेंट्स मतलब पानी की बांध, मतलब पानी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बड़ी बड़ी कुछ दीवारें, मतलब काइंड ऑफ ऐसे इमेजिन कर लो, प्रॉपर तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा एम्बैंकमेंट, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, एक इंस्क्रिप्शन मिली है 10 लार्ज साइज के साइंस की एडवर्टीजमेंट बोर्ड की तरह। तो ये तो सबसे फेमस चीज़ है धौलावीरा का। नहीं, इसको क्या कहते हैं, साइन बोर्ड कहते हैं। तब हमें पता लगा था, मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करा था ना, अभी भी गार्ड रखा, हमने इसको छुआ नहीं, क्योंकि लकड़ी के ऊपर ये लिखा हुआ है वाइट सैंडस्टोन से, इसको निकालेंगे तो ये सब टूट फूट जाएगा। और ये कुछ प्रकार से जब इसकी बनाई गई नक्काशी, तो ये ऐसा बनाया गया कि ये सिंबल्स हैं। अगेन ये इंटरप्रेट तो हो नहीं सके हैं, हरप्पन स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट तो हो नहीं चुकी है, डिकोड तो नहीं करी जा चुकी है, लेकिन ये चीज़ शो करता है कि ये जो धौलावीरा में हमें ये जो साइन बोर्ड मिला है, ये सिमिलर साइंस हमें हरप्पा में भी मिले हैं। और तब हमने कंक्लूड करा था कि ये अलग अलग एक एक साइड नहीं है, दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ एक कंप्लीट सिविलाइजेशन का पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो पूरा का पूरा फैले हुए हैं। ओके, उसके बाद ये एक लेटेस्ट डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी भी थी, ठीक है। ऐसा माना गया कि इसे सिटी का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से क्या क्या हरप्पन साइट्स में से सिटी का दर्जा एंजॉय करती हैं। हम पढ़ेंगे इसकी लिस्टिंग पूरा दलाल दहिया में। तो धौलावीरा आपको देखने को मिल गया, दिस इज अ सिटी। ओके, इसको सिटी बोला गया है, फीचर्स है क्योंकि ऐसे। अब एक बार बताओ, ये स्टेडियम वगैरह कहीं गांव वगैरह में हो सकते हैं क्या, बताना जरा, आज के टाइम में भी अगर आप बात करो तो। और ये एडवर्टीजमेंट जो बोर्ड है ना, ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये ऐसी फालतू सी चीज़ है, ये फालतू सी चीज़ नहीं है। ये देखो, यहाँ ऐसा माना जाता है कि कोई दुकान या कोई राजा का घर था, वो अपने उस पर लगा के रखता होगा। ये रहा, ये एंट्री थी, ये कहीं की या कोई दुकान थी, उस पर ऐसे लगा के रख, ये मतलब इन्होंने कंप्यूटराइज एक इमेज बनाई है, लेकिन समझने की कोशिश करो। कहाँ गया ये, ये ऐसे करके कोई एक, ये जो एंट्रेंस मिली है ना यहाँ पर, असली में जो मिली है एंट्रेंस, इसको मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इधर कोई यहाँ पर या फिर ऊपर की साइड ऐसा कोई साइन बोर्ड लगा होगा एंट्री के लिए, कोई दुकान होगी या कोई रूलर का घर होगा, ऐसा करके। ये तो ये चीज़ कोई यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही रहता होगा, तो ये सिटी माना गया इसको, ठीक है। उसके बाद लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कि मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे बोला गया। अब मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है, मैनचेस्टर पहली बात तो बताओ है कहाँ पर, कौन सी कंट्री में। इंग्लैंड के अंदर। मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए फेमस है ब्रिटिशर्स के टाइम से, कपड़ों के लिए। तो लोथल को बोला गया मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट साइट थी समुद्री व्यापार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से डॉकयार्ड देखने को मिलता है, डॉकयार्ड एट लोथल, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आगे जाके अब तो वो जाके क्लोज हो गया है, एंड पॉइंट इसका क्लोज हो गया, लेकिन शुरू शुरू में ना बहुत टफ होती थी इसकी यात्रा। मैं अगर आपको दिखाऊं कुछ ऐसे, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, देखो इसकी एक जर्नी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें फाइल, क्लियरली विजिबल है आपको, विजिबल है क्लियरली। इसकी जर्नी देखना, मैं एक बार बनाकर दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है, सीखो, ये हमें ना प्राउड फील होना चाहिए इसके ऊपर कि हमारे ये वाला काम होता था। इसको मैं कौन सा कलर दिखेगा यहाँ पे, येलो दिख जाएगा आई थिंक।
येलो दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये ना व्यापार लेके ये ओमान गए, इजिप्ट गए, मेसोपोटामिया गए, समुद्र के रास्ते से गए। ये लोथल है, इधर ये बने हुए हैं वेयर हाउसेस, इधर बने हुए वेयर हाउसेज, ये गोडाउन वगैरह ये यहाँ पर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल गोडाउन नंबर 1 ये है, ये बहुत बड़ा सा ये एक वेयर हाउस है जहाँ पर सामान वगैरह बन रहा है। यहाँ पर इसको फैक्ट्री भी मैं बोल सकता हूँ, याद है यहाँ पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी हमें, रिकवर हुए आधे अधूरे बीड्स वगैरह जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होता था, इन लोगों ने सामान ना यहाँ पर लोड करवाया बोट में, यहाँ पर लोड करवाया, ये देखो सामान देखो जा रहा है, ये डब्बे रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये लोड करवाया और यहाँ पर भी कुछ बंदे इसको डाल रहे हैं, ओके। अब ये ना ध्यान से समझ के देखो, सुन मतलब समझने की कोशिश करना। लोथल जिस जगह पर था ना, जो डॉकयार्ड था यार, उधर ना ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन यहां पर ये चीज है कि ना एक ना चढ़ाई थी एक तरीके से पानी में, मतलब हल्का सा आपको ऊपर लेकर जाना है, तो पहले ना इनको ना बोट को चढ़ाना पड़ता था पहले यहां तक। दिस वॉज अट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, अट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आप सोच रहे हो पानी में बोट को चढ़ाना है ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा जैसा आपको यहां पर दिख रहा है, अब यहां पर तो आप चौंक रहे होगे कि पूरा वर्टिकल है सर, ये कैसे पॉसिबल है सामान के साथ। ये दिख रहा है ऐसा फोटो में पूरा वर्टिकल नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत भी चढ़ाई हो बोट में तो क्या बोलोगे, जोर लगा के हई शाह, जोर लगा के हई शाह, बस ऐसे करते करते ऊपर चढ़ाते थे, ठीक है, सामान के साथ। जब ये यहां पर पहुंच गया, पसीना पसीना पहुंचा, ठीक है। अब फिर बाय बाय बोलकर यहां पर ये अब जा रहे हैं ओमान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, जहां पर भी इनको सामान डिलीवर करना है, दिलमुन सिविलाइजेशन वगैरह हम पढ़ेंगे कहां कहां जाता था सामान, यहां पर जा रहा है, ठीक है। अब चुनौती नंबर 1 तो ये। अब चुनौती नंबर 2 क्या, वहां से जो सामान जो फेरो भेज रहा है इजिप्ट का या मेसोपोटामिया के लोग जो कोई भी चीज सामान भेज रहे हैं, अब जब ये सामान जब ये वापस आ रहा है ना, अब इन्हीं बोर्ड को मान लो कि वापस आ रही है, कि यहां पर आई, यहां तक पहुंची, यहां तक पहुंची। अब ये जो नीचे उतारने का काम होता था ना, कि सामान कोई भी नदी में इधर उधर गिर ना जाए, कुछ कुछ प्रीशियस चीजें जो उन्होंने राजा के लिए भिजवाई हैं वो ना गिर जाए, सीलिंग ना टूट जाए। याद है मैंने बताया था सील्स पे जो सीलिंग होती थी, अगर वो टूट गई तो राजा समझ जाएगा, पनिश करेगा फिर उसके बाद। वैसे राजा का कंसेप्ट नहीं था, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती थी वो पनिश करेगा। वो याद है वो लिखकर वो समझाकर भेज देता कि अगर ये टूटी हुई मिले क्ले की सीलिंग तो समझ जाना ये सामान हर रामजादों ने रास्ते में निकाल लिया है। लेकिन ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, सामान उतरा, और अब इन्हीं फोटो को मान लो कि सामान अनलोड हो रहा है, ऐसा करके मान लो कि अब ये अनलोड हो रहा है। पहले हमने इसको लोडिंग बोला था, अब ये अनलोड हो रहा है सामान ये यहाँ पर, और फिर ये इनमें जाकर फैक्ट्रीज में जाकर ये स्टोर कर दिया जाता था, ये यहाँ पर जाके। लोकल लोग क्या अलग अलग जगह लोग अपॉइंट थे, जैसे इतनी 2600 साइट्स हैं हड़प्पा में आज तक जो मिली हैं, ये वन ऑफ द बिजनेस साइट इसको मान लो, व्यापारी जो कहते हैं ना गुजरात की हवा में ही पैसा है, तो ये मान लो कि ये लोग यहाँ पर आके बसे हुए थे। और ये छोटी छोटी जितनी ये जो धुआं वगैरह उड़ रहा है ना, बीड मेकिंग फैक्ट्री के गर्म कर करके उसको शेप देना, पॉलिश करना, ये सब करना, ये सारी फैक्ट्री है। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट इमेज मुझे लगती है कि जिसने भी ये बनाई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लोथल, समझाने के लिए स्टूडेंट्स को बेस्ट इमेज मुझे लगती है। मैंने आधे आधे घंटे इन पे बिता चुका हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, इसलिए मुझे इतना अच्छा सा आइडिया है इनका, ठीक है। तो देखो मतलब ठीक है ना, ठीक लग रहा है ना कल्चर, अब इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा बहुत फोटोज देख कर, कोई बोर तो नहीं हो रहा? बेटा हो भी मत जाना, फीस बढ़ा दूंगा मैं, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट लाने में। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं, हमें क्या क्या मिलती है लोथल में, एक डॉकयार्ड, ठीक है, राइस हस्क, चावल को आपने देखा होगा वो पंजाब वगैरह में या फिर कहीं पर भी जब खेती बाड़ी होती है, वो एक उनके पास एक चीज़ होती है, छिलके उतार के इधर उधर वो करना और वो करना, ताकि चावल अलग, अनाज अलग हो जाए और उसका छिलका जो भी है वो अलग हो जाए। नहीं समझ में आया? हाँ ये, हाँ इसके अंदर होते हैं। तो इसके लिए ना एक वो होता है क्या कहते हैं, राइस हस्क की थ्रेशिंग करना, ये या तो ये चीज़ देखी होगी ना, छानते हैं ऐसे ऐसे करके, छन 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 करके, तो ये चावल अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक ये राइस हस्क के मतलब ये टुकड़े मिले हैं। अब देखो ये जो मैंने अभी दिखाया ये डायरेक्टली नहीं मिला है,
ये डायरेक्टली नहीं मिला है, लेकिन ये मिले हैं, ये हस्क, ये इसका जो कूड़ा है ये मिला है। अब एक बार बताओ, ये क्या कूड़ा हाथों से नाखूनों से थोड़ी ना छीलते होंगे, कुछ ना कुछ तो उनके पास हो गई। जैसे एक बार बताओ, हम लोग कहते नहीं है वो टेराकोटा का प्लो मिला है, लेकिन सच में प्लो होता होगा ना, वो नहीं हो गया, लुप्त हो गया वो। प्लो तभी तो बना टेराकोटा का टॉय फॉर्म में, अगर ओरिजिनली जानते नहीं यूज़ करना तो कैसे मिल जाता बताओ, है ना। ये चीज़ है। अभी हम आते हैं प्लो के ऊपर, देखेंगे कौन सी साइड में। तो ये राइस हस्क, फायर ऑल्टार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फायर ऑल्टार्स लोथल में, ये एनसीईआरटी में भी लिखा था, फायर ऑल्टार्स, ये हवन कुंड, ठीक है। दिस इज द हवन कुंड, ये रहे, ये रहा, एक और था, ये रहा चूल्हा टाइप हवन कुंड, जिसको फायर ऑल्टार्स ही बोला गया कि हवन वगैरह होते होंगे, कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह होती होंगे, या फिर कुछ गर्म करते होंगे, मतलब काइंड ऑफ जैसा मर्जी वालों की आग की भट्टी टाइप, या फिर ऐसा हवन टाइप होता होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पेंटेड जार, ये मिला है पेंटेड जार। उसके बाद मॉडर्न डे चेस, ये दिस इज यूनिक, ये आपको फैक्ट बहुत कम जगह मिलेगा। ये देखो, ये तो बहुत कम जगह मिलेगा आपको ये चीज़। इसको क्या बोलते हैं, चेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शतरंज, हाँ मैं कह रहा हूँ षड्यंत्र शतरंज है मॉडर्न डे चेस, टेराकोटा फिगर्स मिली हमें हॉर्स की और शिप की। अब देखो घोड़े की अगर यहाँ पर मिली है तो यूपीएससी कैसे गलत करवा सकता है हमारा। यहाँ पर भी तो एविडेंसेस हैं, असली में जो का अवशेष जो मिला है वो तो हमें सुर को तोड़ा में मिला है, लेकिन यार टेराकोटा फिगर्स भी तो मिली हैं घोड़े की। तो एक बार बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हॉर्स जो था वो था, दो एविडेंसेस हो गए हमारे पास घोड़े के लिए, और यूपीएससी ने कितनों का लास्ट अटेम्प्ट बर्बाद करवा दिया 2017 में। इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉच हायर लेवल अपना वो रखा करो प्रिपरेशन। अगर आप वर्ड टू वर्ड ऐसे भागने में रहोगे ना, तो आप देते ही रह जाओगे एग्जाम, आप ब्लेम गेम ही खेलते रह जाओगे, उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, ये धीरे था, वो तेज था, ऐसा था वैसा था। अपनी गलती कभी नहीं मानता इंसान, उससे क्या फर्क पड़ता है। मत मानो, घर पे बैठे ही रह जाओगे। टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स एंड शिप, तो लोथल के अंदर एक हॉर्स का हॉर्स फिगर, ये अब उस ज़माने में ऐसे ही बना पाए यूपीएससी को, लेकिन ये घोड़ा नहीं लगता तो उन्होंने नहीं माना। ये देखो हॉर्स फिगरीन फ्रॉम ये लोथल, ये एक और था, एक ये, अरे यार क्यों नहीं आ रहा ये पूरा, ये और क्या बोल रहा है खच्चर समझ लिया, सही बात है। लोथल शिप मॉडल, ये कितने बढ़िया से उन्होंने बनाया, देख रहे हो। ये बहुत यूनिक चीज़ है, ये कहीं फैक्ट नहीं मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग, कितने डिग्री के एंगल ये उस टाइम पर मेजर करते थे, 45, 90, 180। और यहाँ से एक चीज़ डिराइव कर लो, यहीं से चला रहा है ये रूल। इन नंबर की कोई इंपॉर्टेंस है कि इतिहास में यही नंबर क्यों मिलते हैं हमेशा हर जगह में, हर सिविलाइजेशन में। फाउंडेशन कोर्स वाले समझ गए होंगे इस राज को। रूल 36 में एंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले जो इनको मेजर कर सकें। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स इनको लिखना चाहिए था कि क्या है, वो कॉम्पास है या क्या है। तो मैं देखूं जरा, एंगल, एक सेकंड रुको, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ है ऐसा, अच्छा ये मिला है, ये क्या है, इससे कैसे मेजर हो सकता है, ये तो नहीं यार, ये नहीं होगा। कुछ तो मिला है ऐसा,
ठीक है, छोड़ो, क्या करना है। नहीं, वो तो ठीक है, एंगल 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 एक अलग चीज़ है ना। एंगल मेजर करने वाला कंपास करता है ना, क्योंकि एंगल मेजर तो देखो ऐसे ये चीज़ करती है ना, एंगल मेजर तो प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरियल ऑफ क्रिमेटेड रिमेन्स, ठीक है। ब्यूरियल प्रैक्टिस जस्ट लाइक धौलावीरा, यहाँ पर भी जस्ट लाइक उधर क्या पढ़ा था हमने, मोहनजोदारो। तो यहाँ पर भी हमें ब्यूरियल ग्राउंड तो सबके सेम ही होंगे, अगर आप देख लो तो कोई शमशान घाट थोड़ी ना बदल जाती हैं। लोथल ब्यूरियल्स ये रहे। यहाँ कपल्स असली में सेक्स कर नहीं पाए थे, तो उनके ब्यूरियल को सेक्स करवा दिया, चढ़े हुए हैं के ऊपर एक मज़े से, और उनके साथ उनके रिमेन्स जो जाते थे, और साथ में गाड़ने की प्रक्रिया बहुत थी। चाहे जीते जी एक दूसरे को ना देखें मियाँ बीवी, लेकिन अभी भी देख रहे एक दूसरे को, अभी भी अगर ये बीवी होगी पक्का ये फ्रस्ट्रेटेड, सुपर फ्रस्ट्रेटेड। सती प्रथा क्यों बोलेंगे, नहीं नहीं, जलाने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती थी। नहीं नहीं, नहीं, अरे एक बात बताओ, जिंदा सती का मतलब ये थोड़ी ना होता है तुम किसी को गाड़ दोगे, जलाना होता है सती का मतलब। नहीं नहीं नहीं, जौहर और सती में जलाना होता है मेन मेन चीज़, ठीक है। लोथल हो गया। उसके बाद राखी गढ़ी, हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट माना जाता है, सबसे बड़ी साइट। बहुत कम जगह मिलेगा ये फैक्ट। अगेन यहाँ पर आपको ग्रेनरी मिली है, सीमेंट्री भी वही होता है जहाँ पर दफनाते हैं काटते हैं, मरघटा। पहले मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले राखी गढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी में हमें क्या मिला है, क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले क्या था, ग्रीनरी। इधर की ग्रीनरी कुछ ऐसी, ये ग्रीनरी तो सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती हैं। ये यहाँ पर थोड़ी सी ये तिरछी है, पता नहीं ऐसी कुछ बनाई हुई इन्होंने, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये रहा परफेक्ट। ये मिला है जब उन्होंने खोदा ना, ऐसा पूरा अंदर से स्ट्रक्चर मिला है, सोचो ज़रा कितना प्रॉपर। ग्रीनरी मिली है, सीमेंट्री भी मिली है, सीमेंट्री सिमेट्री, ठीक है। तो ये राखी गढ़ी के अंदर, और ये स्टेप्स वाली सिमेट्री है, ये याद रखना, ये कम जगह है, ये कम जगह मिलेगा आपको, ये वाला फैट लिखा भी नहीं हुआ है जैसे यहाँ पर स्टेप्स वाली। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, और फिर यहाँ पर, ठीक है। अभी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप कहोगे कि ऑब्वियस ही बात है, उठाकर थोड़ी ना फेंक देंगे इस डेड बॉडी के अंदर, लेकिन नहीं यार, हर जगह स्टेप्स वाली नहीं है क्योंकि, तो ये याद रखना स्टेप्स वाली, ठीक है। उसके बाद ड्रेन्स, कुछ नाले वगैरह, टेराकोटा की कुछ ईंटें वगैरह यहाँ पर हमें मिली हैं। वही तो यूनिक है, इसलिए मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ सारी अपने अपने यूनिक हैं। ड्रेन्स हमें कुछ मिले हैं, कुछ नाले वगैरह। अब ये नाले वगैरह पता नहीं भर गए हो मिट्टी वगैरह से, इसलिए फ़ोटो ना मिले। ठीक है, तुम समझ सकते हो। ये ऐसे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये यहाँ से पानी जाता था, इधर उधर साफ़ होता था, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर आपको पता है ब्रिक स्लैब्स तो हर जगह मिलेंगी आपको, होल्स वाली क्लीन करने के लिए, वो यहाँ पर मिलती थी। ये मॉडर्न सैनिटेशन, ठीक है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये साफ सफाई के ऊपर, जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान यूज़ करा था। दिखाऊँ क्वेश्चन, ये देखो, जैसे यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था 2013 में, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछा था। देखो दिखाता हूँ, 2014 या 13 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, साल 2014 का क्वेश्चन है, टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें इनपुट प्रोवाइड करता है कि हम प्रेजेंट डे की अर्बनाइजेशन की व्यवस्था को ठीक कर सकें, डिस्कस। यानी कि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन, ये पहली बार ऐसा था कि जब यूपीएससी, जब से लोग आज़ादी के बाद से इस एग्जाम को दे रहे हैं, पहली बार उनको एनालिसिस इस प्रकार से करवाई हो कि एंशियंट हिस्ट्री को साल 2014 से लिंक करके पूछा गया हो। इतनी तरह इस प्रकार की लोगों की तैयारी होनी चाहिए थी।
कि अर्बन प्लानिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में चली वो 2014 में कैसे उससे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, क्योंकि आज भी अर्बनाइजेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन जहां पर आंसर आपको एंशियंट हिस्ट्री प्लस कंटेम्प्ररी जो भी चीजें चल रही थी, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह, अर्बनाइजेशन वगैरह के लिए ये सब जो लाया गया था सारी की सारी, मोदी सरकार आई थी इस टाइम पर इस प्रकार से, और प्लस सोसाइटी, क्योंकि पेपर 1 के अंदर सोसाइटी भी, इन तीनों एस्पेक्ट से लिंक करके आपको ये वाला आंसर लिखना था। ठीक है, कहाँ गया ये? ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स, टेराकोटा की ब्रिक्स मिलेंगी क्या यहाँ पे? सरवाइव कर गई, हाँ। होंगी कुछ यहीं पर, ऐसी कुछ होंगी राखी गढ़ी की चीज़ें जो हमें मिली हैं छोटी छोटी। ठीक है, गूगल पे फ़ोटोज़ नहीं होगी, मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो अपलोड नहीं होती हैं। अब ज़रूरी थोड़ा है कि गूगल पे हर कुछ ही मिल जाएगा। क्या अडवाणी ने आज क्या पहन रखा है ये भी आ जाएगा, ज़रूरी थोड़ी ना, गूगल हर चीज़ के आंसर थोड़ी ना देता है। तो इट इज़ कॉल्ड द, हाँ, इसको बोला जाता है प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। याद है प्रोविंशियल कैपिटल वाली डिबेट हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, जब वो इलेक्शंस होने वाले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो हम बोल रहे थे कि प्रोविंशियल कैपिटल वालों ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को चुनकर भेजा प्रोविंशियल असेंबलीज ने, है ना, तो ये प्रोविंशियल कैपिटल राखी गढ़ी को बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? बताओ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जल्दी बताओ। आगे की साइट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।